पिछले 5 साल से राफेल को लेके बहुत चर्चा होती है और जब जब राफेल पे सवाल पूछो तो सरकार किसी न किसी मुद्दे के पीछे, किसी न किसी बहाने के पीछे छुप जाती है। तो सवाल पूछा था और 2019 में भी सवाल पूछा था और जवाब नहीं मिला था। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के पीछे ये बार बार छुप जाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था, उन्होंने एग्जीक्यूटिव फैसले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था। लेकिन यह भी सच है कि उसके बाद बहुत सारे नए तथ्य आए हैं और उन नए तथ्यों को लेकर इस समय मैं आपके बीच में हूं। 4 अक्टूबर 2018 को भाजपा के 2 पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी जी और यशवंत सिन्हा जी सीबीआई के पास एक कंप्लेंट लेकर गए राफेल पे। ये 4 अक्टूबर 2018 की बात है। 11 अक्टूबर 2018 को, एक हफ्ते बाद, ने हमें सारे डिटेल्स भेजे अपने अटॉर्नी जनरल के माध्यम से कि किस बिचौलिए को पैसा देने की इसमें बात हुई है। सुषेण गुप्ता के नामक एक बिचौलिए थे, उनको इस डील में पैसा मिला था। और याद रखिएगा, यह डील मोदी जी के कार्यकाल के दौरान हुई है। लेकिन 11 अक्टूबर को वहां से कागज आते हैं। 23 अक्टूबर 2018 की वो रात आपको सबको याद होगी, जब एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन में आलोक वर्मा को रातों रात हटाया गया, नागेश्वर राव को रात 2 बजे सीबीआई का प्रमुख बनाया गया, दिल्ली पुलिस ने सीबीआई पर रेड करी और एक अजीबोगरीब सिलसिला रात को 1:30 से 2 बजे के बीच में तख्ता पलट का सीबीआई में हुआ। उस समय के सूत्र ये कहते हैं कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी लॉन्च होने वाली थी, इसलिए सब फेरबदल किया गया था। तो 3 तारीखें जरूर याद रखिएगा। 4 अक्टूबर को कंप्लेन हुई, 11 को पेपर आए वहां से, 23 को सीबीआई का फेरबदल हो गया। फिर एक और इंपॉर्टेंट डेट है 16 मार्च 2019। सुषेण गुप्ता नाम के एक बिचौलिए के यहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड होती है और उस रेड में तमामों सरकारी दस्तावेज मिलते हैं जो कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन है। आप सब लोग पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार रह चुकी हूं। हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास कभी भी कोई कैबिनेट नोट भी मिल जाता है तो वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन है। एक बिचौलिए के पास ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन करते हुए 5 बड़े डॉक्यूमेंट मिलते हैं। उनको पास पहला डॉक्यूमेंट मार्च 2019 में मिलता है बेंचमार्क प्राइस का, और ये 2015 का डॉक्यूमेंट है जब मोदी जी की सरकार थी। उसके पास इंडियन नेगोशिएटिंग टीम का मिनट ऑफ मीटिंग्स मिलता है। उसके पास एक्सेल शीट मिलती है जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैलकुलेट किया था कि कितना पैसा कैसे दिया जाएगा राफेल को। उसके पास तत्कालीन रक्षा मंत्री अरुण जेटली जी का वो पत्र मिलता है जिसमें वो उल्लेख करते हैं कि यूरोफाइटर 20% छूट पर देने को तैयार है लड़ाकू विमान। और उसके पास एक नोट मिलता है जो उसने लिखा था डसॉ, मतलब राफेल की कंपनी को, जून 2014 में, जब मोदी जी की सरकार बने एक महीना हो गया था, और उन्होंने लिखा था मैं आपकी मीटिंग आला कमान से करा सकता हूं, वो आपसे मिलने को तैयार है। ये 5 बड़ी चीजें, सुषेण गुप्ता एक बिचौलिया है, 2019 में उसके पास से ये मिलती हैं। समझ के बाहर ये बात है कि सीबीआई और ईडी जो 2 प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, ये इस डॉक्यूमेंट पर क्यों बैठी हुई हैं। हमने जेपीसी की मांग तब भी करी थी, हम जेपीसी की मांग आज भी कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ कि आपने बिना टेंडर के, बिना बातचीत किए, बिना यूरोफाइटर का ऑफर देखे जो 20% डिस्काउंट पे देने को तैयार था, आपने क्यों जाकर वहां पर ऐसा किया। और जब आज से 2 महीने पहले फ्रांस की एक अदालत इस पूरे मामले की तफ्तीश करती है तो मोदी सरकार छुपना चाहती है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के पीछे। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसके सामने पूरे तथ्य रखे नहीं गए थे। क्या 2018 का मॉरिशस का सुषेण गुप्ता का पेपर रखा गया था? क्या यह तथ्य बताया गया था सुप्रीम कोर्ट को कि सुषेण गुप्ता के पास इंडियन नेगोशिएशन टीम के, डिफेंस मंत्रालय के,
हमारी बेंचमार्क प्राइसिंग के, गवर्नमेंट की एक्सेल शीट, ये सारे डॉक्यूमेंट सुषेण गुप्ता एक बिचौलिए के पास से मिले हैं। अगर ऐसा नहीं बताया गया था सुप्रीम कोर्ट को कि जो हमारी जानकारी है नहीं बताया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसका रिव्यू होना जरूरी है। रिव्यू भी हुआ और जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कहा अगर सीबीआई इस मामले में आगे बढ़ना चाहती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसको बोला जाता है उन्होंने रिव्यू से मना कर दिया, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा नॉट विथस्टैंडिंग परमिशन लेके सीबीआई अगर इस मामले में आगे बढ़ना चाहती है तो बढ़े। तो हमारा आपके माध्यम से 4 सवाल है। हमारा पहला सवाल है, जब सीबीआई के पास ये डॉक्यूमेंट आए तो सीबीआई ने इस पर क्या कार्यवाही करी? जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को मार्च 2019 में एक बिचौलिए के यहां से ये डॉक्यूमेंट बरामद होते हैं, आपने उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करी? आपने क्यों सिर्फ 36 और 126 नहीं खरीदे? आपने क्यों टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया? यहां आके बनते, एचएल बनाता, कारखाने लगते, लोगों को नौकरियां मिलती, क्यों आपने सिर्फ 36 खरीदे? 526 करोड़ का बढ़ा के 1670 करोड़ पे क्यों खरीदा गया? और एंटी करप्शन क्लॉज, जिसमें बिचौलिए नहीं हो सकते हैं, जिसमें कमीशन नहीं हो सकता है, वो क्यों ड्रॉप हुआ? और अब मीडिया पार्ट की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं और उस रिपोर्ट में बोला जा रहा है कि सुषेण गुप्ता ने 2014 से पहले कोई कमीशन लिया था। लिया होगा, उससे हमारा क्या लेना देना? हमारे कार्यकाल में तो डील हुई नहीं थी। मैं और आप एक दूसरे को घर बेच रहे हो और अगर हमारा घर बिके ही ना और तीसरा आदमी पैसा ले रहा हो तो ये उसका सरदर्द है। हमारे कार्यकाल में जब डील नहीं हुई और हम बार बार आपसे कहते हैं आप जांच कराइए, और हम चैलेंज करके इस मंच से कहते हैं आप जांच कराइए मुद्दे की, आप जांच से क्यों भागते हैं? जब जेपीसी की कांग्रेस बात कहती है आपके हाथ पैर क्यों फूलने लगते हैं? हम तो कह रहे हैं कराइए अगर आपके अंदर दम है। आप आक्षेप और आरोप लगा रहे हैं। आपको लगता है मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी चर्चा होगी, मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जांच होगी? आप मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दिक्कत की बात यह है कि आज जांच कराने से मोदी सरकार क्यों कतरा रही है? जब जांच की बात करो तो सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। आज मीडिया पार्ट के एक पार्ट को आप रिपोर्ट कर रहे हैं। मीडिया पार्ट ने तो यह भी बताया है कि वहां पर फ्रांस की जो न्यायिक जांच हो रही है इसके बारे में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो बहुत सारे सवाल हैं और क्योंकि इन सवालों के पीछे एक ही व्यक्ति का डिसीजन, एक ही व्यक्ति की मंशा है, हम जरूर पूछना चाहते हैं कि मोदी जी का इसमें क्या रोल है? मोदी जी ने अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कर अपने हिसाब से रिड्यूस किया, 126 की बजाय 36 लिए, एंटी करप्शन क्लॉज लगाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने कहा है एंटी करप्शन क्लॉज ना हटाया जाए। यह प्रधानमंत्री कार्यालय से हटवाया गया। एचएएल को हटाकर अनिल अंबानी को लाने वाले प्रधानमंत्री थे। वो अनिल अंबानी जो दिवालिया हो चुके थे कुछ कंपनियों में और जिन्होंने हवाई जहाज तो छोड़ दीजिए उसका एक छोटा सा मॉडल भी नहीं बनाया था आज तक। आपकी आवाज